नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के पहले 10 संशोधनों की। ये वो बदलाव हैं जिन्होंने हमारे देश की शुरुआती कहानी लिखी और उसकी दिशा तय की। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, हमारा संविधान जिसे बनाने में सालों लगे, उसे लागू होने के बस 1 साल के अंदर ही क्यों बदलना पड़ गया? आखिर ऐसी क्या वजहें थीं? सच तो ये है कि कागज पर बने कानून और जमीन की सच्चाई में कभी-कभी एक बड़ा अंतर होता है। आजाद भारत के सामने भी कुछ ऐसी असल चुनौतियां आ खड़ी हुई जिनका हल निकालने के लिए संविधान में तुरंत बदलाव करना जरूरी हो गया था। सोचिए उस समय देश के सामने क्या क्या था। एक तरफ जमींदारी प्रथा को खत्म करके भूमि सुधार लागू करने का भारी काम, दूसरी तरफ बोलने की आज़ादी और देश की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना, फिर भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से राज्यों की सीमाओं को दोबारा तय करना, और सबसे बड़ा काम, सामाजिक और आर्थिक बराबरी के वादे को सच करना। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1951 से लेकर 1961 तक संशोधनों की एक झड़ी सी लग गई। ये दिखाता है कि आज़ादी के बाद का पहला दशक कितनी हलचल से भरा था। और ये इस बात का भी सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश की जरूरतों के हिसाब से खुद को बदलता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले उन 4 संशोधनों को समझते हैं जिन्होंने हमारे देश की नींव को मजबूत किया और उस वक्त के सबसे बड़े सामाजिक आर्थिक सवालों का जवाब दिया। और ये लीजिए कहानी का पहला बड़ा मोड़, पहला संविधान संशोधन जो संविधान लागू होने के ठीक 1 साल के अंदर 1951 में ही आ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ये इतना जरूरी था? देखिए, इस एक संशोधन ने 3 बहुत बड़े और दूरगामी बदलाव किए। पहला, इसने भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। क्यों? ताकि देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनी रहे। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जमींदारी खत्म करने जैसे भूमि सुधार कानूनों को अदालती पचड़ों से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल बनाई गई। ये एक तरह की कानूनी ढाल थी। इसमें जो कानून डाल दिया उस पर कोर्ट आसानी से सवाल नहीं उठा सकता था। और तीसरा, इसने सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए खास इंतजाम करने का अधिकार दिया। तो पहला संशोधन तो सामाजिक सुधारों पर था। अब बात करते हैं दूसरे संशोधन की, जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र की नींव यानी चुनाव और प्रतिनिधित्व से जुड़ा था। हुआ ये कि 1951 की जनगणना के आंकड़े आ गए थे और ये साफ हो गया था कि देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए इस संशोधन के जरिए लोकसभा में एक सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, इसकी ऊपरी सीमा को हटा दिया गया, ताकि सीटों का बंटवारा आबादी के हिसाब से सही सही हो सके। ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक एडजस्टमेंट तो हो गए। अब बारी थी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की। और यहीं पर आता है तीसरा संशोधन, जिसका लेना देना था व्यापार और कॉमर्स से। इस संशोधन ने हमारी संसद को खाने पीने की चीजें, पशुओं का चारा, कच्चा कपास जैसी जरूरी चीजों के प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल करने की ताकत दे दी। अब ये क्यों किया गया? ताकि देश में जरूरी सामान की कमी ना हो और कीमतें काबू में रहें। इसने सेंटर और स्टेट के रिश्तों को भी एक नया मोड़ दिया। और कहानी एक बार फिर घूमकर वहीं आ गई, संपत्ति का अधिकार। चौथा संशोधन पहले संशोधन से शुरू हुए भूमि अधिग्रहण के इसी विवादित मुद्दे को और आगे ले गया। इसने सरकार की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब अगर सरकार आपकी जमीन लेती है तो वो जो मुआवजा देगी उसकी रकम को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसके साथ ही राज्यों को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन करने का अधिकार भी मिल गया। ये देश को समाजवादी रास्ते पर ले जाने वाला एक और बड़ा कदम था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां भारत के अंदरूनी नक्शे को ही बदला जा रहा था। 5वें से 7वें संशोधन इसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। ओके, तो 5वां संशोधन ये सीधे सीधे राज्यों की बाउंड्री बदलने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए था। इस संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वो राज्यों से उनकी सीमाएं बदलने वाले बिल पर राय देने के लिए एक टाइम लिमिट तय कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब केंद्र सरकार राज्यों को फिर से ऑर्गेनाइज करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा सकती थी, क्योंकि अब कोई भी राज्य इस प्रोसेस को लटका नहीं सकता था। इसके बाद आया छठा संशोधन। इसका ताल्लुक था टैक्स से, जो राज्यों के पुनर्गठन के साथ साथ एक बहुत ही जरूरी मुद्दा था।
इसने एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले सामान की खरीद बिक्री यानी इंटरस्टेट ट्रेड पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया। इससे पूरे देश में एक जैसा इकोनॉमिक मार्केट बनाने में काफी मदद मिली। और अब आता है 7वां संशोधन, जो शायद उस पूरे दशक का सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक संवैधानिक बदलाव था। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इस एक संशोधन ने राज्यों की पुरानी ABCD वाली कैटेगरीज को खत्म कर दिया और उनकी जगह भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। इसने भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब इस दशक के आखिरी 3 संशोधनों पर चलते हैं, जो सामाजिक न्याय, विदेश नीति और भारत में नए इलाकों को शामिल करने जैसे अलग-अलग मुद्दों से जुड़े थे। तो देखिए, 8वें संशोधन ने SC, ST और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। 9वें संशोधन ने भारत-पाकिस्तान समझौते के तहत बेरूबाड़ी यूनियन इलाके को पाकिस्तान को सौंपने के लिए रास्ता बनाया। और 10वें संशोधन के जरिए पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुए दादरा और नगर हवेली को भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल कर लिया गया। तो ये थे पहले 10 संशोधन। अब जब हमने सबको एक-एक करके समझ लिया है, तो चलिए एक साथ इन सब पर एक नज़र डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। ये टेबल इन सारे संशोधनों को समझने में हमारी बहुत मदद करती है। जरा गौर कीजिए, पहला और चौथा संशोधन ये सीधे-सीधे मौलिक अधिकारों से जुड़े थे, खासकर संपत्ति के अधिकार से। वहीं दूसरा, 5वां और 7वां संशोधन ये देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल रहे थे, राज्यों का पुनर्गठन, संसद में सीटें। तीसरा और छठा संशोधन पैसे और टैक्स से जुड़े थे, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का बंटवारा। और आखिर में 8वां, 9वां और 10वां संशोधन सामाजिक न्याय और भारत की सीमाओं से जुड़े मुद्दों को सुलझा रहे थे। ये दिखाता है कि उस पहले दशक में देश को बनाने के लिए कितने अलग-अलग मोर्चों पर एक साथ काम चल रहा था। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से क्विज के जरिए टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला संशोधन। याद है ना, ये भूमि सुधारों को लागू करने और सामाजिक बराबरी लाने के लिए कितना जरूरी कदम था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, 7वां संशोधन। इसी ने भारत के नक्शे को भाषाई आधार पर वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, SC, ST के लिए आरक्षण का विस्तार। ये सामाजिक न्याय की नीति को जारी रखने के लिए किया गया था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9वां संशोधन। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए भी संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वां संशोधन। इसने पुर्तगाल से मिले इस इलाके को औपचारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनाया। इसका जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा संशोधन। ये 1991 की जनगणना के बाद लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को आबादी के हिसाब से सही बनाने के लिए जरूरी था। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, छठा संशोधन। ये केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों और एक देश एक बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आखिरी सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5वां संशोधन। तो इन 10 संशोधनों की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा और सांस लेता हुआ दस्तावेज है। इसने आज़ाद भारत की शुरुआती मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को बदला और ढाला। और सच कहूं तो खुद को बदलने और समय के साथ चलने की यही क्षमता ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है।